क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12th का बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के वो लेके आया हूं मैं। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है इसी टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकिब पाई 20। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, इंटीग्रल कॉस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स दे रखा है, तो हमें इसका आंसर इंटीग्रेशन करना है। कैसे करना है, देखिए दो सवाल है, एक हमारा कॉस में दिया है और एक साइन में दिया है। इनमें से दोनों में से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और दोनों ही सवाल बहुत ही ज्यादा पेपर में आए हुए हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा, अगर इस टाइप से कोई सवाल दे रखा है और नीचे एंगल से एक से दे रखे हैं तो आपको क्या करना है, रूट एक्स को टी मानना है। क्या मानना है, रूट एक्स को टी मानना है। इसका आपको फिर डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 रूट एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा dt। और मैंने क्या किया, dx अपॉन में रूट एक्स और ये वाला 2 जो है मैं इस साइड में ले गया dt में, इस टाइप से कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए dx अपॉन में रूट एक्स है, इसकी जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, 2dt लगा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी। 2 मैंने बाहर निकाल लिया, इसको मैंने t माना है तो यहाँ पे t आ गया और यहाँ पे क्या आ गया dt। कितना छोटा सा प्रश्न था। अब इसमें क्या करना है, cos x, अब ये जो t है cos t है, ये cos x की तरह काम कर रहा है और cos x का आप जानते हैं इंटीग्रल कितना होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। cos x का इंटीग्रल होता है यहाँ पे sin t। ठीक है दोस्तों, और प्लस का क्या लग जाएगा, यहाँ पे c हो जाएगा। t का मान वापस कर दीजिए, 2 sin t का मान कितना है, रूट एक्स और प्लस का कितना हो जाएगा c। यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। और ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसी टाइप से ये करना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। रूट एक्स को आपको टी मानना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आप इसका पेपर उठा के देख सकते हैं इंटरमीडिएट का। मैं आपको इसका कैसे करते हैं देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये दे रखा है तो मैंने क्या किया, इसकी जगह 1 मान लिया। और 1 में हम जानते हैं 1 का ट्रिग्नोमेट्री में सर्वसमी का एक जो होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स होता है। और यहाँ पे हमारा dx तो है ही, और नीचे हमारे पास क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है। इंटीग्रेशन में एक सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको मैंने अलग अलग कर लिया इस तरीके से। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। साइन से साइन कैंसिल हो गया और कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, एक घात बची हमारे पास dx कॉस की, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। एक घात यहाँ पे बची तो इसको मैंने क्या करा, dx अपॉन में इंटीग्रल अलग अलग करके लिख लिया। और यहाँ कितना बचा, साइन स्क्वायर एक्स बचा। इसको मैं ऊपर ले गया cos को, तो ये बदल गया हमारा sec में, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको ऊपर ले गया तो ये हो जाएगा हमारे पास cosec स्क्वायर एक्स और dx। इस तरीके से हमने इसको बदल लिया। अब आप ये देखिए, इसका जो इंटीग्रल होता है हमारे पास sec स्क्वायर एक्स होता है और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल ध्यान से समझिएगा, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10x में हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं चीज को कि sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो 10x होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 10x हो जाएगा और इसका इंटीग्रल हमारे पास cos स्क्वायर एक्स का हो जाएगा -k cot x और प्लस का कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या लिखना है, हमें यहाँ पे 10x लिखना है -k cot x और प्लस का कितना हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ छोटा सा क्वेश्चन था, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में e की पावर x माइनस का 1। बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको कैसे करना है जरा ध्यान से समझिएगा। जब भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए पेपर में, अगर आपके ऐसा प्रश्न आ जाए, ये बात ध्यान रखिएगा, तो आपको क्या करना है, नीचे से अंश में और हर में से e की पावर x कॉमन निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है आपको। मैंने क्या कहा, अगर हर में इस टाइप से कोई सवाल दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हर में से आपको e की पावर x कॉमन निकालना है। तो 1 माइनस 1/e की पावर x ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। ये वाला e की पावर x ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। ये वाला भी क्या होगा हमारा, ऐसे माइनस का हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 1 माइनस e की पावर x को हम t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको t मान लेंगे। इसका डिफरेंशियल करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x और e की पावर माइनस x का उसका करेंगे तो प्लस हो जाएगा। dx बराबर कितना, dt हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे हम क्या लगा दें, dt लगा दें। क्या लगा दें हम यहाँ पे, हम dt, और इस पद को मैंने t माना है तो एक घात का है बटे में है तो t log t हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा c। t का मान वापस कर दीजिए, t का मान हमारे पास कितना है, 1 माइनस e की पावर x प्लस का कितना हो जाएगा c।
आप चाहें तो यहाँ पे भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, वरना इसको सही रूप में जैसा हमारा पहले दे रखा था उसको सही रूप में भी इसको चेंज करके लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या है इसका आंसर है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, उसको कराता हूं, वीडियो पे बने रहिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है। कैसे करते हैं देखिएगा जरा ध्यान से। इस टाइप से अगर सवाल दे रखा है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसके इनटू में 1 मान के, ये बात ध्यान रखिएगा, 1 मान के आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगा देना है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हाफ कहाँ से आ गया, इस कॉस एक्स की वजह से यहाँ पे हाफ एंगल लेना पड़ा है मुझे, क्योंकि ये हाफ है। तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इस तरीके से लिखा है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, मैंने 4 से और 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस के 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए साइन वाले पद ये हैं, इसमें से एक घट जाएगा dx अपॉन में, इसमें से 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इस तरीके से लिखा मैंने। इसके बाद देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, नीचे tan बनाना है। इस टाइप का सवाल अगर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, tan बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको tan बनाया है। तो tan बनाने के लिए क्या करूंगा, साइन अपॉन कॉस दिया, तो यहाँ से मैंने कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस का 9। इस तरीके से मैंने इसे लिख लिया। ठीक है दोस्तों, और इस कॉस को मैंने कर लिया सेक में, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस का 9। ठीक, अब इस टाइप से बन गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे tan x को t मान लेता हूँ। tan x को मैंने क्या किया, tan x अपॉन 2 को मैंने t माना, इसका डिफरेंशियल किया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2, एक्स अपॉन 2 का 1 अपॉन 2, dx बराबर कितना आ जाएगा dt। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx बराबर 2 dt। तो मैं इसकी जगह पे क्या लगा दूं, 2 dt लगा देता हूं। तो 2 और ये dt, इसको मैंने t माना तो t स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर। इस तरीके से लिख लेंगे हम इसे। ठीक है दोस्तों, अब इसका सूत्र जो बन गया हमारे पास वो बन जाएगा 1 अपॉन ए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। ये सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 तो पहले से ही हमारे पास, 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3 है यहाँ पर, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए यानी कि t अपॉन ए। इस तरीके से हमने ऐसे लिख दिया। अब t ये आ जाएगा 2 अपॉन 3, tan इनवर्स t की वैल्यू वापस कर दो, यानी कि tan x अपॉन 2 अपॉन में 3 और प्लस का c। ये हमारा क्या है, इसका जवाब है। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और अच्छे ऐसे ही प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको केयरफुली करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।